मानव जीवन की महिमा आत्मार्थी बनने में है। मानव जीवन मिल जाए तो वो पराधीन अवस्था थी, क्योंकि पुण्य का उदय था, और हर पुण्य पराधीन है, क्योंकि पुण्य के उदय में हमें पता नहीं है कब क्या चीज़ मिलेगी। पुण्य के उदय में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जिसमें से परम पुण्य का उदय मानव जीवन है। लेकिन उस पुण्य के उदय में उसका प्रबल पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, ये परदेशी राजा से हमें पता चलता है। पुण्य का उदय है वो निष्फल नहीं होना चाहिए। उसके लिए परदेशी राजा अपने जीवन को 1 बाय 1 ट्रैक आगे ले जाता है कि मेरा पुण्य का उदय राजा का था, अनुकूलता था, सामग्रियों का था। मैं इतने बड़े जीवन को लेके यदि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा जो पुण्य है वो तो अभी खत्म हो रहा है, नया पुण्य तो हुआ नहीं। और पुण्य के लिए उसकी सोच भी नहीं थी, पुण्य के उपयोग के लिए सोच थी। तो जो अवस्था मिली है उस अवस्था में अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो उसे पता, निश्चित रूप से उसे पता चल गया कि मेरे पुण्य के उदय में मुझे मेरे परिणाम को स्थिर बनाना है। मेरी अनुकूल सामग्रियों में मुझे धर्म को और ताकतवर बनाना है। मेरी जो स्थिति है वो स्थिति बार बार मुझे नहीं मिलेगी। ये अवसर गया, उसके बाद वापिस मैं कितना भी मांगू नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे मांगने से ये पुण्य का उदय जागृत नहीं हुआ है। मेरे मांगने से ये जीवन मुझे नहीं मिला है। मांगने से मिलता तो यहाँ क्यों बैठते, सिमंदर स्वामी के पास ही बैठते ना। मांगने से मिलता तो इतने सारे दुखी क्यों है, दुख मांगते क्या इस जन्म में। तो जो भी जीव है उनको मांगने से नहीं मिला है। इसके लिए प्रदेशी राजा को इतना क्लिक हो गया है, इतना स्मरण में आ गया है कि ये अवसर वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मांगने से मिला नहीं है, ये कर्मों ने दिया है। अब जो कर्म आगे कुछ देने वाले हैं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं। आगे मुझे उस कर्मों से जो मिलेगा उसके पहले मुझे इस कर्मों से क्या सेट करना है, इस कर्मों को कैसे कवर करना है, इस कर्मों का क्या उपयोग करना है, वो ध्यान आता है। तो जीवन में धर्म की प्रारंभिक अवस्था में कर्म दिखते हैं, और धर्म की आध्यात्मिक अवस्था में, धर्म की ऊंचाई में उसे कर्मक्षय रूप नित्य आत्मा दिखता है, आस्तिकता दिखती है, स्व की शाश्वत स्थिति दिखती है। यहाँ पर परदेशी राजा उसके पुण्य के उदय को पराधीन मानते हुए अब स्वयं का पुरुषार्थ उस पुण्य के लिए नहीं हुआ, लेकिन वो पवित्रता के लिए हुआ, जिसे हम प्रायश्चित कहते हैं। और वो प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार हो गया। एक एक पाप उसके सामने आ गया है, और वो सारे पाप उसके सामने आते रहे तो सबसे बड़ा स्मृति का पाप जो था उसको हटाने की कोशिश की। आप झूठ बोलते हो और आपको पता चल गया है तो इसकी सजा गवर्नमेंट ने रखी है कि तूने चीटिंग की है। आप उस चीटिंग का प्रायश्चित कैसे करोगे, उस झूठ का प्रायश्चित कैसे करोगे जिसके साथ माया और दंभ किया है। किसी को कुछ समझाए और उसको प्रशंसा ही कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं समझते आप। मन में तो जहरी है लेकिन उसके सामने अच्छा बोलना पड़ता है, ये माया है। किसी को मीठा बोलकर कैसे फंसाना है, ये चालबाजी, ये कपट है। ये सारी चीज यदि हो रही है जीवन में तो उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। पहले तो पाप माने तो पता चलेंगे इससे दूर होना है। पाप ही ना माने तो उसे ये प्रायश्चित का हक भी नहीं मिलेगा, प्रायश्चित करने के लिए अवसर भी नहीं मिलेगा, और पाप की वृद्धि होती रहेगी। प्रदेशी राजा ने अपने जीवन के अंदर वो पाप को स्मृति के स्तर पर साफ करने का तय किया कि जितने भी पाप मेरी स्मृति में है, जो मेरे सुत यानी कि मेरा जो अज्ञान था, ज्ञान का ही हिस्सा लेकिन अज्ञान स्तर पर, वो सारी चीज मुझे समाप्त करनी है। इसके लिए काया के पाप से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो काया के धर्म तक रहेगा। मन से धर्म करने वाला व्यक्ति वो मन के पापों को त्याग करने के लिए, शुद्धि के लिए जुड़ा रहेगा। दो रास्ते हैं। एक सामान्य रास्ता ये है धर्म अपनाने का कि जो समझा है वो कर रहे, और विश्व के कई लोग ऐसे समुदाय में उनको पता चला कि ये आज क्रिसमस है, ये रमजान है, ये सावन महीना है, यहाँ पर नवरात्रि है, ये दीपावली है, जो पर्व है उसमें जुड़ जाते हैं। क्रिया के नाम पर पर्व को धर्म मान लिया है, और वो धर्म है प्रारंभिक, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन वो धर्म अपनाने वाला व्यक्ति क्या वो मन के पापों से बच सकता है? जो मन से पाप हुए उसके फल से, उसके कर्म से बच सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने किसी की गाड़ी चोरी की, तुमने चलाई गाड़ी, 10 दिन के बाद आपको पकड़ लिया, गाड़ी को सजा होगी कि तुम्हें सजा होगी?
सजा किसको होनी चाहिए? जो कर्म हम जीवन में जवाबदारियों के कर रहे, सारी अवस्था संसार की निभाने के पीछे हमारे बहुत सारे पाप कर्म है। इस शरीर को 100 साल के लिए पाप में जोड़ भी दिया तो शरीर को सजा मिलती है कि आत्मा को सजा मिलती है? अगले भव में सजा शरीर भुगतता है कि आत्मा भुगतता है? तो वो अवेयरनेस आती है, जागृति आती है कि मेरे जीवन में जितने पाप हुए थे वो सारे मन के स्तर पे थे। इसके लिए 24 घंटा उसका मन वही क्रिएट करता है। नींद ना आना वजह क्या? भोजन अच्छा है घर पर, फिर भी वो भोजन, शरीर अच्छा है, भोजन भी अच्छा है, फिर भी वो भोजन उसे अनुकूल नहीं रह रहा है, मन नहीं रहा है भोजन। क्यों भाई? उसका कोई नुकसान हो गया है, इसके लिए भोजन में मन नहीं है। उसके मन में कोई चिंता है, इसके लिए नींद नहीं आ रही है। किसी से कुछ बोलना था, राजी खुशी से बोलना था, बोल नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ बोलने से कोई प्रॉब्लम होगी। तो जहां आपका बल कमजोर होता है, समझ लेना वहां कर्म बलवान है। जहां आपका अध्यात्म का बल मजबूत होता है, वहां समझ लेना कर्म कमजोर। आपकी सच्चाई वो कर्म को खत्म कर देती है। इसके लिए ज्यादातर लोग इस दुनिया में भय और डर से जीते हैं ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि वो कर्म से दबा हुआ है। कर्म तो रहने वाले हैं, मोक्ष में नहीं गए तब तक तो बंधन तो है ही, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं है तब तक कर्म है। लेकिन जब तक कर्म है तब तक धर्म भी है ना, वो कौन स्वीकार करेगा? परदेशी राजा ने तय कर दिया कि मुझे प्रायश्चित लेवल पर धर्म करना है, और वो प्रायश्चित क्रिया का नहीं मन का होना चाहिए। हमारे प्रतिक्रमण में प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, और जब हम देश से पढ़ेंगे ठाओ क्या बोलते हैं? सवसवी देवस्य दुश्चिंतीय। पहला वर्ष कौन सा आया? चित्त में जो पाप है, दुश्चिंत, जो दुश्चिंतन किया है उसका प्रायश्चित पहले बताए। दुर्भाषीय, जो भाषा दुष्भाषण किया, गलत वर्ड्स बोले। दुचिंतीय, दुभाषीय, दुचिट्ठीय, गलत चेष्टा, चिष्ठा, क्रिया की गलत। पहला ज्ञानियों को दुष्चेष्ट लिखना चाहिए ना, दुश्चिंत क्यों लिखा? क्रिया के पाप के लिए उनको प्रायश्चित बताना चाहिए ना। जो चिंत की, जो चित्त में अज्ञानता है उसका प्रायश्चित क्यों बताया? दोनों में सही क्या है? आप जिस हिसाब से आपके जीवन में धर्म स्वीकार किया है वो सही रास्ता है, या मन शुद्धि के स्तर पर निकलना आगे वो सही रास्ता है? क्या दो में से एक ही रास्ता सही है कि दोनों रास्ते सही है? दो रास्ते साथ में होते हैं तो सही है कि दोनों रास्तों अकेले होते तो सही होते हैं? ज्ञानी कहते हैं कि यदि एकांत पकड़ लिया कि मैं तो ज्ञान में ही रहूंगा, मेरा मन तो शुद्ध है, तो भी तू फेल। तूने पकड़ भी लिया मैं क्रिया तो कर रहा हूं ना, बगैर भाव से थोड़ी होती है, लेकिन दोष है और क्रिया बहुत लगातार है। क्रिया श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ क्रिया तुम्हारे परिणाम को सात्विक नहीं बनाती, तो ऐसी क्रिया भी निष्फल है। अकेली क्रिया और अकेला ज्ञान वो दोनों कमजोर साबित होते हैं। ज्ञान संपन्न क्रिया वो बलवान साबित होती है जिस समय उसके पास क्रिया करने का बल नहीं होता है, शरीर शायद साथ नहीं दे रहा है, उस समय भी उसके मन की भावना होती है कि मैं कब अवसर मिले और वापस अनुष्ठान में जुड़ूं। इसके लिए निश्चय बलवान बनता है तो व्यवहार बलवान बन ही जाता है, और जो व्यवहार में कमजोर है उसका निश्चय भी इतना कमजोर ही, इसके लिए गुण प्रकट नहीं होते। अब परदेशी राजा, उसके जीवन में उन्होंने तय किया कि कुछ भी करके मुझे पहले पाप के प्रायश्चित स्मृति स्तर पे खत्म करना है। एक आग वाला घर है, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप जले हुए घर में से बाहर निकलना है तो आप दौड़ो, थोड़ा भी जलोगे आप लेकिन दौड़ो। आपने खिड़की देख ली, बाकी सब जल रहा है, ऊपर से सब गिर रहा है, और वो जो गिर रहा है वो आपको भी धीरे 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 कहीं भी लग रहा है, आपको गिराएगा, परेशान करेगा, जलाएगा। आप क्या करोगे? दौड़ के खिड़की से बाहर निकल जाओगे या आप वहां बैठे रहोगे? वहां बैठे रहने वाले को तो जलना ही है। निकलते निकलते यदि जल गया, जल रहा है और निकल रहा है, तो भी उससे नुकसान तो है ही। दो में से बेस्ट कंडीशन क्या है? बाहर निकलने का, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो सिस्टम में आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो सही साथ रहेंगे, आगे अनुकूलता रहेगी। बाहर निकलेंगे नहीं तो। कर्म का जो योग है इसका दो रास्ते हैं, या तो तुम क्रिया का प्रायश्चित करो या तो ज्ञान का प्रायश्चित करो। क्रिया के प्रायश्चित में वापस क्रिया पाप की आ जाएगी, ज्ञान के प्रायश्चित में श्रुत की स्मृति का प्रायश्चित होगा। श्रुत का तो ज्ञान, जो स्मृति का प्रायश्चित होगा, वो स्मृति का प्रायश्चित जब होगा तब वो क्रिया जो है वो क्रिया पाप नहीं कराएगी, पाप की परिणति नहीं कराएगी।
क्रिया का प्रायश्चित करेंगे तो क्रिया सामने वापस दूसरी पाप की आके रह जाएगी। हमें पता नहीं है, क्योंकि क्रिया के प्रायश्चित में क्रिया का ही बोध था, ऐसा ज्ञान नहीं था कि वो प्रायश्चित मेरे दोषों को खत्म करे। वो प्रायश्चित सिर्फ पाप क्रिया को खत्म करता है। जैसे कि 24 करना, वो फिक्स कर दिया, लेकिन 24 करना, लेकिन अंतर में जो हिंसा भाव है, अंतर में जो ध्रुणा अपराध भाव है, उसके लिए क्या करेंगे? वो गुनाह कौन माफ करेगा? वो गुनाह किसको दिखेगा? उसका कोई फल या नतीजा है या नहीं है, वो कौन तय करेगा? इसके लिए जिसने भी क्रिया का प्रायश्चित किया है, वो क्रिया के प्रायश्चित पर उसे कुछ लाभ मिला, लेकिन क्रिया के पाप भी वापस आ गए हैं। जिन्होंने ज्ञान पूर्वक स्मृति का प्रायश्चित किया, अपने निश्चय का प्रायश्चित किया, यानी कि अपनी दुर्भावनाओं का प्रायश्चित किया, दुश्चिंतीय, दुर्भाष्य, दुश्चिट्ठीय, वो चित्त का जो भी विराधना का भाव था, वो विराधना का भाव का प्रायश्चित हुआ। इसका मतलब सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आगे कभी भी पाप की क्रिया आएगी, तब उसका वहां अटैचमेंट नहीं रहेगा। ये करना पड़ता है, नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये कब छूटे। ये जो अगेन ट्राई, जो कंटिन्यूटी थॉट्स प्रोसेस चल रही है, जो ज्ञान की विचारधारा चल रही है, उस विचारधारा के अंतर्गत वो पाप के समय पाप में हाजिर नहीं रहेगा। कितनी फैसिलिटी मिलती है ट्रेन में? तुम यहाँ से ट्रेन में एसी कोच में जाओ, तुम थर्ड टायर एसी में, यहाँ से राजस्थान या कोई भी जगह, फैसिलिटी फुल मिलती है। यहाँ से तुमने सीधी सुपर क्लास की फ्लाइट की टिकट ले ली, तुम बॉम्बे गए, फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी मिलती है, लेकिन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? वहाँ आप फैसिलिटी मिलने के बाद भी आपको वहाँ कैद खाना लग रहा है कि जल्दी से काम पे लगे, घर पे जाए या ऑफिस जो भी काम लिया, कितनी भी अनुकूलता मिली हो, लेकिन मन उसका घर पे जाने का यानी काम पे लगने का है, वो छोड़ने का उसका मन है, रहने का मन नहीं। 2 दिन भी आप यहां से निकलो या 24 घंटे की अमेरिका की फ्लाइट हो, तो भी परेशान हो जाता है कि इतनी सीट में बैठे, कैसे आए, कब आए। आपने लाखों रुपए देके आप अमेरिका भी जा रहे हो और वहां जाके आपको काम करना है, वापिस आना है, आपका मन कहाँ है? प्रायश्चित करने वाले का मन पाप न करूं, पाप का जो दोष सिर पे लगा है वो उतर जाए, वापिस वो पाप मेरे जीवन में मुझे धर्म से दूर ना करे, वो पाप मुझे करना ही नहीं है, यानी कि वो विराधना में जाना ही नहीं है। वो संकल्प उसके सम्यक ज्ञान से होता है। क्रिया का प्रायश्चित क्रिया के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर प्रायश्चित है, यानी क्रिया वापिस पाप की होगी तो दुख नहीं होगा। शुद्ध स्मृति उसका प्रायश्चित हुआ, इसका मतलब कि क्रिया का योग तो रहेगा। क्रिया तो मोक्ष में नहीं है तब तक ये देह है, और देह है तब तक कोई ना कोई विराधना तो है ही। तो जो विराधना है उसमें उसका अटेंशन क्लियर हो जाएगा, मैं यहां नहीं हूं, यानी कि साक्षी भाव की दृष्टि से मैं विराधक बनना नहीं चाहता, वो विराधना में उसका मन नहीं रहेगा। आपका मन वहां एब्सेंट है, वो जवाबदारी जरूरी है, क्योंकि मन के खेल पर दुश्चिंतीय, दुर्भाष्य, दुष्टिठीय, आप पाप, वो बिल्ली 24 घंटे मंदिर में है, पाप नहीं करती है, लेकिन चूहा देख के पकड़ लेती है। वो शिकारी 24 घंटे पाप नहीं करता है, लेकिन वो सुबह या शाम या दोपहर कभी भी वो जंगल जाके शिकार तो करेगा। वो कसाई, वो 5-6 दिन 7 दिन बीमार है, लेकिन वो कोई जीवों को अभी मार नहीं रहा, लेकिन उसका बिजनेस तो मारना ही है, उसका बिजनेस तो ऑलरेडी पशुओं की हत्या ही है। 10 दिन उसने कुछ भी नहीं किया तो भी वो पाप का अधिकारी बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि उसका अटेंशन कहाँ है? ज्ञानी कहते हैं हमारा अटेंशन, हमारा फोकस यदि हमारे अध्यात्म के स्तर पर नहीं रहा, यानी कि आत्मा की शुद्धि के स्तर पर नहीं रहा, तो ये संसार में किया हुआ सारा धर्म वो वापिस हमें कहाँ ले जाएगा? पाप में ले जाएगा। धर्म कर रहे हैं हम, धर्म की हमने रुचि है, हमें तप त्याग के आनंद आ रहा है, हमें पचखान में ऑलरेडी प्रसन्नता मिल रही है, हम धर्म के लिए खुश रहते हैं, हमें देव गुरु धर्म का, तीर्थ का, पर्व का कोई भी हमें योग मिला है तो हम कर तो रहे हैं। हाजर कौन है? शरीर है कि मन है? हाजर कौन है? क्रिया है कि ज्ञान है? हाजर कौन है? सिर्फ पुण्य है कि शुद्धि है? अपराध भाव वो खिंचता है कि नहीं खिंचता है? अपराध भाव समाप्त होता है कि नहीं होता है? वो जो लेयर लगे हुए 1 2 3 4 जो सारे विचारों के पर्दे लगे हुए, वो पर्दे को उठाएगा कौन? वो पर्दे समाप्त कैसे होंगे? प्रदेशी राजा ने स्मृति का पाप वो उसको स्मरण में आया, इसके लिए उसको वो भी स्मरण में आया कि इस भव में मन से मैंने जो पाप किए उसका स्टार्टिंग कहां से हुआ, उसका प्रारंभ कहां से हुआ? वो प्रारंभ मेरे पूर्व भाव से हुए, पूर्व भाव से हुए। अब उसे पूरे 84 लाख जीवा योनि का पूरा विस्तृत वर्णन आंखों के सामने आ गया। उसकी गतियों में, गति के दर्शन में आत्मदर्शन शुरू हो गया। पूर्व भाव देखा, किसका देखा? जो हिंसा हुई थी, जो विराधना हुई थी, वो स्मरण में आया।
स्मरण में इसके लिए आया कि मेरी आत्मा ने वहां भी वो पाप किए थे, अब मुझे वो भी पाप का प्रायश्चित करना है। आप प्रायश्चित करो तो आपको फल क्या मिल सकता है? एक ही भाव का प्रायश्चित हो सकता है कि अनेक भाव का प्रायश्चित हो सकता है? आप यदि मन से, आंसू के साथ, हृदय के शुभ भावों के साथ, सामने वाले जीवों को फाइनली क्षमा देने के साथ पाप को उतारने की संपूर्ण भावना इस भाव से प्रायश्चित करते हैं, इस भाव का पाप समाप्त होता है कि पूर्व के भाव के पाप समाप्त होते हैं? और क्यों? यदि आपको लग रहा है कि पूर्व के भोग के पाप समाप्त हो रहे हैं, तो पूर्व के भोग के पाप आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे तो क्यों? यदि दिख रहे तो आपके पास ऐसा भाव है या नहीं है? यदि भाव नहीं है तो भी क्यों? यदि भाव है आपके पास ऐसे, तो उस भाव को लेके आपको क्या जीवन में नया अध्यात्म का मार्ग मिला है? मिला या नहीं मिला वो कौन पूछेगा? किसको पूछेगा? चेक कौन करेगा? यानी कि भेड़ की चाल की तरह दुनिया जिसे जी रही है ऐसे जीना है, तो वो आग की लपेट वो घर को जलाएगी, तुम्हें भी जलाएंगी, तुम्हारी राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 6 फुट के अंदर कोई राख लगी होगी, वो भी लकड़ों की होती है, फर्नीचर की होती है, ऐसी तुम्हारी रहेगी, क्योंकि हम बाहर निकले ही नहीं। आपके घर में रहने वाला संसार दावा नल्लाह नीरम, परमात्मा की वाणी उसके लिए पानी नहीं अमृत साबित हुई। पुष्करावर्त मेघ जमीन को क्या पल्लवित करे? आत्मा को पल्लवित करता है। जगह में तो शायद दरार आ जाएगी, सूखा पड़ेगा तो, लेकिन जब वो सूखा नहीं पड़ रहा है, यानी कि हृदय की जो भूमि है उसके अंदर तो अमृत की वर्षा हो रही है, उसके फल कैसे हो गए? मोक्ष का फल होता है। मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम। सम्यक्त्व भावनाओं के साथ, सम्यक दर्शन के साथ वो आगे बढ़ता है। पूर्व भव के पाप देखना, यानी पूर्व भव की गतियों में हुई विराधना देखना। पूर्व भवों में जो विराधना की थी वो मेरा ही आत्मा था, उस आत्मा को वहां पर ये विराधना करनी पड़ी, वो मेरा ही अज्ञान था। अभी जो अटेंशन आया है राजा परदेशी के जीवन में कि आज मैंने पाप किए, वो मेरे शरीर ने पाप किए, लेकिन मेरे शरीर ने भी पाप तब किए जब मेरे मन ने ऑर्डर दिया। मैं जब सोया था तब तो मैं शिकार करने नहीं गया था, मैं जब सोया था तो किसी से युद्ध नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा मन तो कर रहा था ना। इसके लिए उसकी स्मृति के लेवल पर वो डीप गया, गहरा गया, और दूर गया, और दूर गया, और दूर जाते जाते पता चला कि पूर्व भव के भी पाप मेरे सिर पर है। एक भव में विशिष्ट प्रायश्चित होता है, तो वो प्रायश्चित का फल इसी भव के पाप को समाप्त करता है कि पूर्व के भव को भी पाप समाप्त करता है? आपको क्या कॉन्फिडेंस है? आपको क्या लग रहा है? भगवान की वाणी से अमृत तुल्य है। तो परमात्मा की वाणी हमें किस लेवल पर लेके जाती है? यानी जाना चाहते हो तो हमारी आंतरिक शक्तियों में परमात्मा खुद कह रहे हैं कि तू भगवान बनने के योग्य है, तेरे अंदर शाश्वतता छिपी हुई है, तुझे थोड़ा सा बदलाव लाना है। वो बदलाव है सरलता, सहजता, स्वीकार। सरल बनना है, सहज बनना है, सर्वस्व स्वीकार करना है। कर्म का उदय सुख का है, चला जाएगा, दुख का है वो भी चला जाएगा। मिली अनुकूलता है वो मेरी नहीं है, जो मैं कुछ कर रहा हूं वो मेरे लिए होता है तो काम का है। ये सोचेगा कौन? ये सोचने की क्षमता आएगी कैसे? स्मृति का पाप इतना लंबा है, इतना लंबा है कि वो स्मृति के पाप में 7वीं नरक तक चला जाता है जी। हमें 7वीं नरक के भय से हमें कुछ सोचना नहीं है। दुख आए और आप धर्म करो, दुख ना आए और धर्म करो, उस धर्म की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जितनी सामर्थ्यता आप अपने गुणों के लिए स्वीकार करो। धर्म नहीं करना ऐसा नहीं, प्रारंभिक जीवन में तो ये काम का ही है। शुरुआत तो इससे होने वाली है कि भाई धर्म तो करना ही है, आनंद आता है, खुशी है, तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे पालीताना जाते तो दौड़ते अकेले चले जाते हैं। उसके लिए भी धर्म तो है ना, कर्म ने उसको ऑलरेडी धर्म में जोड़ दिया है, उसका पुण्य वहां पर चालू हो गया है। तीर्थ यात्रा का, भक्ति का, सही काम के लिए जुड़ा एक क्रिया, एक कर्म है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा इमोशंस परिणाम नहीं है। और वो परिणाम जब क्रिएट होते हैं तो स्मृति के साथ होते हैं, सम्यक ज्ञान के साथ होते हैं। तो जहां ज्ञान की प्राप्ति प्रारंभ हुई वहां पर प्रायश्चित प्रारंभ हुआ, क्योंकि ज्ञान वो जल है, ज्ञान वो अमृत है, सारे कीचड़ को साफ कर देता है। और जल गंदगी साफ करता है ना, ज्ञान वो जल है। इसके लिए प्रायश्चित करना वो सद्भावना का जल था, और वो सद्भावना का जल प्रारंभ हो गया। बोलो आपका पाप कौन सी क्रिया साफ कर सकेगा? आपका पाप कौन सी क्रिया साफ कर सकेगा? परदेशी राजा के पाप साफ हो रहे हैं, परदेशी राजा अपनी पास्ट लाइफ में कनेक्ट हो रहे हैं और वो पाप साफ हो रहे हैं, ऐसा ज्ञानी कह रहे हैं। हमारे जीवन में जो पाप हुए थे या हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो सारे पाप पूर्व हो गए इस भव के
वो पापों का नतीजा आएगा या नहीं आएगा। यदि नहीं लाना है तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, हम किस रूट को एक्सेप्ट करते हैं जहां हम पाप को न यानी पाप का फल भुगतने में भी ना आए, यदि भुगतने में भी आए तो समाधि रहे, दुख में भी आनंद। दुख नहीं है तो धर्म करते करते दुख आए तो भी वो धर्म में आनंदित रहना है, चाहे दुख हो या ना हो, और हो तो और आनंद है। यानी कि दुख वो तुम्हारा मॉरल है, इज द एक्सेप्ट नाउ। दुख मुझे स्वीकारना ही है, वो मेरे मॉरल में फिक्स है कि दुख आए तो मुझे आराधना में रहना है। दुख आज का नहीं है, अनंत भाव का है, अनंत काल से चला आ रहा है, अनंती बार सहन किया है। छोटा मोटा दुख सहन किया नहीं है, बड़े बड़े ही सहन किए है। तो आज ये मॉरल क्यों सेट नहीं हो रहा है? आज कुछ सहन नहीं करना, ऐसा परिणाम क्यों? आज इतने दुखों से डरकर बचना क्यों, भागना क्यों? और नॉर्मल कुछ नहीं है तो भी मन के स्तर पर संसार के जो दुख है उसकी गिनती यहां परमात्मा के पास करनी कि मुझे वो समाधि मिले। परमात्मा काहे की समाधि मिले? जीवन समाप्त हो जाएगा, अमूल्य अवसर है। तो कितना भी कहीं पर भी मांग ले, तेरा कर्म साथ नहीं देगा, क्या करेगा? कर्म साथ देना है तो हमें दुख नहीं मांगना, हमें जो पाप किए उसके प्रायश्चित मांगना, क्योंकि दुख आने की वजह पाप थे और पाप की वजह अज्ञान थी, और अज्ञान के कारण सारी प्रवृत्ति हमने की थी। तो वो प्रवृत्ति चेंज करने के लिए क्रिया अच्छी करना है, अज्ञान के खत्म करने के लिए ज्ञान में जुड़ना है। पाप का उदय है तो पाप के उदय में वापिस समाधि रखना है, और आज जो पाप के उदय में जो दुख है उस दुख में वापिस राजी रहना है। इधर है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण हमारा पाप का उदय, और पाप के उदय के कारण दुख। कोई पूछे कि दूध है उसमें घास है कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे? हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स अल्टीमेट घी बनता है। घास गाय ने खाया, गाय ने दूध दिया, दूध का वलणों का घी बना। घास में दूध है कि नहीं है? एक आत्मा प्रायश्चित करता है, और प्रायश्चित लंबी परंपरा का करता है, पूर्व का, भूतकाल का, अनंत काल का कर रहा है। तो वो अनंत काल में उसकी जो सेंस जा रही है, वो सेंस में परमात्मा छिपा है कि नहीं छिपा है? शुद्धि में शाश्वत स्वरूप छिपा है कि नहीं छिपा है? जो आंखों के साथ प्रायश्चित आंसू के साथ हो रहा है, वो प्रायश्चित आंसू के जो हो रहे हैं, उस आंसू में परमात्मा निर्माण होता है कि नहीं होता है? परमात्मा का अवतरण मिलता है कि नहीं मिलता है? यानी आंसू तुम ला रहे हो कि आंसू परमात्मा ला रहे हैं? यानी आंख के आंसू ही आ रहे हैं कि परमात्मा भी आ रहे हैं? मन की भावना ही सात्विक बन रही है कि वास्तविक आत्मा का बल भी सात्विक बन रहा है? यहां से हम जब इस संसार की स्थिति को समझते रहेंगे तो उस संसार की स्थिति सम्यक ज्ञान के आधार पर जब समझ में आई, उस बार से हमारा पूरा जीवन मूलभूत बदल जाएगा। परिवर्तन हर कोई कर सकता है, परिवर्तन निश्चित करना पड़ेगा, और परिवर्तन ही सुखदायक है। तो मन के स्तर पर स्वीकार क्या किया हमने? प्रायश्चित मूर्ति का वो कर रहे हैं, आग में से जो निकल गया वो बच गया, आग में से निकल गया, उसके बाद उसको सही करना है, यानी कि ड्रेसिंग करना या जो भी हो। तो घर में आग लगी है और निकलना है तो जो रास्ता मिला वहां से निकल जाता है। संसार पूरा दुखमय है, अज्ञानमय है, पापमय है, और सारा संसार पापमय होने के कारण अब मेरे अध्यात्म के स्तर पर वो पाप छुए नहीं, इसके लिए निकलने की कोशिश कर रहे। कल आपको बताया था कि आप अपने करीब के या जो भी आसपास हो उसको खाली आप बता दो कि मिच्छान जो मेरी गलतियां हो गई है, वो अपने पास बारूद लेके बैठा है, आप बोलोगे ऐसा, वो रिएक्शन करेगा कि तुझे फोगटरू बातें करे रही है ने, थारे कोई स्वार्थ हुई ने, जितनी भी बातें करे वन में तो दम बह ने, थारे सुधरू तो है नहीं ने, मारे लारे थारे कोई गेम की दी वही, चालबाजी वही, थारा मिचामी दुक्रम थी, मारे को लेणो देणो है नहीं। वो होमे वालो हृदय थी नहीं दे, थोड़ी प्रवृत्ति आड़ी थी वास्ते, तो भी थोड़े अना वास्ते मन युद्ध राखनो वे 10 वेड़ा भी अपने ठोकर मारे तो 10 वेड़ा ऊपर अतृष्ट शांति थी, मिच्छामी दुक्रम मारी गलती हुई, मारे थोड़ा नोमरो कोई माते बोझ राखो कौन? थोड़ो नाम मारा दिमाग में क्यों राखू? मां परमात्मा नहीं राखू? थोड़ी घटना मारा दिमाग में क्यों राखू? मार भगवान से पहुंच कल्याणक वे वो पंच कल्याणक नहीं राखू मन में? अत्र आदर्श जीवन में है, अत्री प्रेरणा मले रही है, तो मारे जीवन में बहुमान भाव वधारणो है, तो भगवान भाव वास्ते मारे उस स्थिति में आवणु ज पड़ी। दिमाग में क्या रखना? घर में सोने को बाहर निकालते कि कचरे को बाहर निकालते हैं? किसी की कोई ट्रीटमेंट होती है तो दवा लेनी पड़ती है, तो बीमारी बाहर निकलती है कि हेल्थ बाहर निकलती है? बीमारी खत्म होती है, कचरा बाहर निकलता है। दिमाग कचरा लेके 10 साल 15 साल घूमता है तो बास मारती है कि नहीं मारती है? नहीं मारती है ना? साइंस कह रहा है जिसका दिमाग कमजोर है, निंदात्मक है, ईर्ष्यालु है, अपराध बोध से भरा हुआ है, उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखती है।
वो खुश नहीं रह सकता, उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि हर बार वो 5, 15, 20 मिनट में परेशान होता है, न लेना न देना। धर्म क्रिया है, धर्म क्रिया का बोध नहीं। अपने आत्मा का नुकसान हो, हम खुद पतन हो जाए, ऐसी स्थिति में क्यों जाना। परदेसी राजा ने मिच्छामि दुक्कडम स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट करना प्रायश्चित भाव के, वो पीछे भाव में जा रहा है। कितने भाव का प्रायश्चित किया होगा उसने? कर सकते नहीं कर सकते, बात छोड़ो, चलो प्रायश्चित उसने किया, कोई भी आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट करो। तुम्हारा पूर्व भाव कौन सा था? हमारे यहाँ कर्मगत में कह देते, ज्ञानी तो देखते कह देते, कर्मगत में कहा है कि पूर्व भाव भी आपका कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा, अगला भाव भी कौन सा है वो भी पता चल जाएगा गुणस्थानक के हिसाब से। आपको पूर्व भाव जानना है कि अगला भाव जानना है? हाँ कि बाबू कोई जानना नहीं, हटे हवा लेकर मन तो मन में हटे जीवे रहा का धके जैन का करो, धके ठा नहीं है, ठा पड़े दुखी वो तो वही दुख वे अपरू लाल कतरू सुख छोड़ी ना जाए, वो ठा पड़े तो वरी दुखी हो गए, वो अतरू मारू तुम मुँह छोड़ी नहीं हो गया कि बाबू मुँह तो कोई हजम नहीं है, मैं तो हटे राजी हो गया दगले भाव में जानो है कि लाल भाव में जानो। और क्यों, कौन सा भाव हमको देखना है? बोलो कौन सा भाव देखना है? अगला भाव कि पूर्व भाव? नहीं देखना ना, मैं जो बोलूं वो पल्ले पड़े नहीं पड़ते। परदेसी राजा उसके पूर्व भाव को देख रहा है प्रायश्चित के लिए, अगला भाव को देख रहा है अध्यात्म के लिए। प्रायश्चित अध्यात्म है लेकिन बोझा है, इसके लिए उसका प्रायश्चित जरूरी है। अगला भाव सरल है, बद्री के यानी के भार रहित है, निर्भर है, वो भाव में आगे जाना है, इसके लिए वो स्थिति में वो आगे बढ़ रहा है। दोनों कंडीशन उसके सामने है कि मेरी आत्मा को मैंने देखा तो मेरी आत्मा का निश्चित स्थान मोक्ष है, वहां तक मुझे जाना जरूरी है, वहां जाने के लिए मेरी आत्मा को निर्भर बनाना भी जरूरी है। जो निर्भर बना है वो ही दौड़ सकता है, वो ही लड़ सकता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। मन में बोझ रहेगा तो उसे याद क्या रहेगा, लिखेगा क्या, पढ़ेगा क्या, करेगा क्या, कमाएगा क्या, आराधना भी करेगा क्या, धर्म में विकास भी क्या करेगा। मिथ्यात्व अवस्था के गुण स्थानक पर रहा हुआ व्यक्ति उसके विचारों के अनंतानुबंधी बोध के कारण ही रहता है। वो अनंतानुबंधी के कसाय चला गया, पहले गुणस्थानक की सारी भावना समाप्त हुई, सीधा आगे निकलता जाता है। पहले गुणस्थानक में रहा हुआ जो जितना भी दुर्भाव था, कसाय थे, वो सारे परिवर्तित होते हैं। अपने परिणाम को सजग अवस्था से वो बदल सकता है, देख सकता है ऐसा नहीं, बदल सकता है। बल चाहिए ना आंतरिक, राजा बल कर, राजा जो है वो अपना बल निर्मित करता है, यानी अपना बल काम पे लगाता है। तो सामान्य आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? परमात्मा महावीर देव को कर्म का जवाब देना है तो सामान्य आदमी को कर्म का जवाब देना है कि नहीं देना है? तो जो कुछ डेली एक्टिविटीज हो रही है हमारी, जो पाप की प्रवृत्ति या पाप की प्रवृत्ति में बढ़ रहे, तो भगवान कहते हैं इसके छुटकारा हो जाएगा सम्यक दर्शन आधारित आराधनाओं से, सम्यक दर्शन की स्पर्शनाओं से, अपूर्वकरण की भावधाराओं से अनंत पुद्गल परावर्तन समाप्त हो जाएंगे। एक प्रायश्चित सहृदय से, स्वभाव से, आनंद मंगल से, खुशी से, सब कुछ निर्मलता लानी है उस स्वभाव स्वीकारने से। जिसने प्रायश्चित किया है उनके दोष समाप्त हुए, इसका मतलब अनंत भाव के पाप समाप्त हुए, उसका नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। यानी कि प्रायश्चित एक भाव का होता है कि अनंत भाव का होता है? आज जो पाप किए, जो पाप हमें स्मृति में आ रहे, उसका प्रायश्चित कर रहे, तो प्रायश्चित नाम का धर्म कितना महान है कि वो पाप साफ करते करते अनंत भाव के पाप साफ हो जाते हैं। धर्म की क्रिया आज करोगे तो अगले भाव में क्रिया के नाम पर साथ देगी, इस भाव में शायद तुम्हें साथ दे दो, थोड़ा कुछ पुण्य साथ देगा, आनंद आएगा तो लगेगा कि क्रिया की है। लेकिन ज्ञान संपन्न जो भी क्रिया है प्रायश्चित, वो श्रेष्ठ क्रिया है। 12 प्रकार के तब बताए ना, पायचित्तम विणो तह सज्जाओ, 12 प्रकार के तब में प्रायश्चित को तब धर्म बताया। अब बोलो, खाना पीना भी छोड़ना नहीं, सामायिक वगैरह करना नहीं, प्रतिमान करना नहीं, कई मंदिरों में हर भगवान को खमासना पूजा देना नहीं, हाँ, कई महाराज साहब के विहार जाना नहीं, कोई पोषद करना नहीं, कोई बावसीय बनना नहीं, ये कोई नहीं, फिर भी धर्म, ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि सब धर्मों का जितना पावर है, इतना पावर खाली ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ प्रायश्चित है, सम्यक दर्शन सहित किया हुआ प्रायश्चित है। दोनों पैरेलल चलते हैं।
प्रायश्चित करने की भावना हुई कि सम्यक दर्शन आके खड़ा रहेगा। सम्यक दर्शन लाना है तो उसे सारी अनंतानुबंधी की क्रियाएं, सारे पापों की क्रिया को, राग द्वेष को छोड़ना ही पड़ेंगे। दोनों पैरेलल चलता है, ये आया ये गया, ये आया तो ये आया, ऐसा नहीं है। जहां प्रायश्चित शुद्धि के लिए हुआ वहां सम्यक दर्शन होता ही है। अब जहां सम्यक दर्शन की भावना प्रकट हुई वहां पर एक भव नहीं, अनंत भव के पाप साफ होते हैं। आपका पहला कदम क्रिया का होगा या पहला कदम शुद्ध क्रिया का होगा? हाँ, प्रायश्चित करना इसका मतलब ये हुआ कि अब नए पापों में मुझे प्रवृत्त नहीं होना। प्रायश्चित का मतलब ये हुआ जो पाप हो गए हैं और शायद दूसरी बार करना पड़े तो इतने रस से, इतनी तीव्रता से, इतने राग भाव से, इतना अटैचमेंट नहीं करना कि वो मुझे फंसा दे। अब कोई चीज गायब हो गई हो, तुम्हें खाना पिया ना भाए, तुम परेशान हो जाओ, चिल्लम चिल्ली करो, किसी पे आरोपबाजी करो, नींद ना आए, चीज क्या तेरा शरीर तेरा नहीं है, चीज की बात क्या कर रहा है? ये सिस्टम चेंज होनी चाहिए। मन से सरल और भद्रिक बनने का परिणाम रखना चाहिए। माफी मांगने के साथ अपने पूर्व भव के कर्मों को भी वापस कैसे साफ करे वो तैयारी आनी चाहिए। उसके लिए हमें सहृदय प्रायश्चित करना जरूरी है। श्रीपाल राजा प्रदेशी, उनका कल्याण निश्चित हो गया पूर्व भव के कारण। ऐसी अध्यात्म आराधना में हम आगे बढ़े, कल्याण